नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे झांकी पर झगड़े की। दरअसल दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ऐसा ही है। अब गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी के रिजेक्ट होने के बाद दोनों के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में लगातार 7वें साल बिहार की झांकी दिखाई नहीं देगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी बिहार की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने गयाजी बांध थीम पर आधारित प्रस्तावित झांकी को खारिज कर दिया। दरअसल राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने गया में फल्गु नदी पर बने रबर डैम को बिहार की झांकी के रूप में पेश करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम ने खारिज कर दिया। इसकी वजह इसे झांकी के मानकों पर खरा नहीं उतरना बताया जा रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ललन ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये केंद्र का बिहार विरोधी नजरिया दिखाता है। केंद्र दिखाना चाहता है कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। उसे बिहार के विकास से, यहाँ की नई सोच और बड़ी योजनाओं से नफरत है। दिल्ली में आयोजित परेड भारत के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परेड है। हर साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है। परेड में मौजूद झांकियां भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति को दर्शाती है। ये झांकियां भारत की संस्कृति और विविधता को उजागर करती है। अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने झांकी पेश करते हैं, जिन्हें रक्षा मंत्रालय विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद परेड में भाग लेने के लिए चुनता है। झांकी को परेड में प्रस्तुत करने की मंजूरी 2 दौर की परीक्षा के बाद दी जाती है। इससे पहले भी कई बार विपक्ष शासित प्रदेशों में झांकियां केंद्र ने खारिज की। साल 2020 में गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र की झांकी देखने को नहीं मिली थी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने महाराष्ट्र की झांकी का प्रस्ताव खारिज कर दिया और महाराष्ट्र की झांकी में राज्य की 175 साल पुरानी यात्रा पर आधारित थी। बताया भी जा रहा है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की झांकी को भी रक्षा मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया था। वहीं इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी के चयन को लेकर विवाद छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों की झांकियों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाने के लिए बंगाल की थीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस थी। वहीं अब जेडीयू के नेता केंद्र पर बिहार विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। आपका भी बहुत स्वागत है अजय जी। मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ है, पूर्व IAS है। बहुत आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अजय सिंह जी आपसे है। अजय सिंह जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिहार विरोधी है? सर, ऐसे तो बहुत सारे राज्यों की झांकियों को मना कर दिया जाता है या फिर मना किया जाता है जो कि मानकों पर खरे नहीं उतरते। आपको ऐसा क्यों लगता है केंद्र सरकार बिहार विरोधी है? नेहा जी, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि झांकियों का मतलब केवल झांकियों से नहीं है। ये बिहार की अस्मिता का सवाल है और केंद्र सरकार बिहार की प्रगति को देखकर इतनी झल्लाहित हो उठी है, इतनी हतोत्साहित हो उठी है कि 7 साल से बिहार की झांकियों को निगलेक्ट कर रही। ये समझ में नहीं आ रहा, जो विश्व का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है और उस प्रपोजल को खारिज करना, देश का प्रथम राष्ट्रपति जिसने राजपथ पे पहली सलामी लिया था 26 जनवरी के परेड का, उसके स्टेट उसके राज्य की झांकियों को लगातार 7 साल से निगलेक्ट करना, ये कोई आम बात नहीं है।
ये कोई तकनीकी खामी नहीं है। नहीं तो क्यों लगता है और आपको, क्यों खारिज वर्तमान किया में जो जाता है? अच्छा ये बताइए बीजेपी क्या मंशा है, गवर्नमेंट है, क्या मंशा है केंद्र सरकार की, ये क्यों तो खारिज करती है बार बार लोकतंत्र बिहार की- की झांकी को? ये तो एक इनका बहाना है। ये लोकतंत्र की जो भी संस्थाएं हैं उनके सारे अधिकार का हनन करते हुए, चाहे वो कोर्ट हो, सीबीआई हो, आईडी हो, सबको इन्होंने, चुनाव आयोग हो, सबको इन्होंने तोता मैना और केंचुआ बना रखा है। अजय जी ये जो चाहते हैं, लेकिन अभी अभी केंद्र सरकार का एक मंत्री राज्यसभा में बिहारी कह रहा है, बिहारियों की तरह कह रहा है। उसकी मंशा क्या है? वो बिहार का अपमान करता है, बिहार की अस्मिता पे सवाल उठाता है, जो विश्व का धरोहर, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। नेहा जी, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। अजय जी अच्छा ये बताइए मुझे, ठीक है आप अपनी बात पूरी भी करिएगा, लेकिन ये बताइए क्यों आपको ऐसा लगता है कि बिहार विरोधी है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार? क्यों ऐसा कर रही है? बार बार आप कह रहे 7 साल से बिहार की झांकी को शामिल नहीं किया गया है 26 जनवरी की परेड में। क्या वजह है कि बार बार खारिज हो जाती है बिहार की झांकी? कोई मंशा है क्या केंद्र सरकार की? देखिए नेहा जी, मैं आपको देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 2 गुजराती, पूरे देश पे 2 गुजराती राज्य कर रहे हैं। 2 गुजराती पूरे देश की संस्थाओं को बेच रहे हैं और 2 ही खरीदने वाले हैं, वो भी दोनों गुजराती ही हैं। यानी देश में सर्वोच्च स्थान गुजरात को दिलाने की मंशा लेकर, चूंकि देश में बिहार विकास के रूप में गांधी के सपनों को साकार करते हुए विकास के पथ पे सबसे आगे बढ़ रहा है, सबसे आगे बढ़ा हुआ है, जो इनसे सहन नहीं हो पा रहा। और ये गुजरात को सर्वोपरि बताने के लिए बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता पे सवाल उठा रहे हैं। कैसे अपमान किया जा रहा है? कैसे अपमान हो रहा है? बिहार के साथ इन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और विशेष राज्य की दर्जा देने की आश्वासन देने के बाद ये अपने बात से हमेशा मुकरते रहे हैं। इन्होंने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया, आश्वासन देते रहे बिहारी लोगों को। ठीक है, तो बिहार की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी मिश्रा जी आपको? सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार बिहार के साथ और बिहार वासियों के साथ। और देखिए नेहा जी, यहाँ पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं जो कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे आक्षेप लगाती है, ऐसे आरोप लगाती है जिसका कोई न सिर होता है न पैर होता है, बिना तथ्य के आरोप लगाना। अब एक चीज बताइए, रक्षा मंत्रालय द्वारा जिस तरह से प्रस्ताव हर एक राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से लिया जाता है, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है। अब एक चीज बताइए, बिहार को नेग्लेक्ट करके या किसी भी राज्य को नेग्लेक्ट करके क्या केंद्र क्या हासिल कर लेगा? मुझे एक चीज बताइए, आज अगर देश के अंदर में अनेक विविधताएं हैं, अनेक कला के क्षेत्र में आप देखेंगे, संस्कृति के क्षेत्र में देखेंगे, हर जगह विविधता ही विविधता है, लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से कि मुझे लग रहा है बिहार 2016 के बाद से इसमें शामिल नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है अभी। और खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में कोई जो आर्ट के क्षेत्र हैं या कला के क्षेत्र हैं या संस्कृति के क्षेत्र में इतनी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी राज्य सरकार जिस तरह से राजनीतिक प्रत्येक प्रचार के रूप में जिस तरह से ये अपने आप को प्रस्तावित कर रही है, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बिहार वासियों के लिए खास करके ये एक धोखा ही है। अब बताइए 2022 के अंदर में इन्होंने शराबबंदी को लेकर के ये थीम लाए हुए थे 2022 में। इस बार इन्होंने फल्गु नदी के ऊपर में जो रबर डैम बनाया है उसको लेकर के आ रहे थे। तो क्या ये कला की बात है? क्या ये संस्कृति की बात है? मैं अभी भी कहता हूं कमेटी पूरी तरह से पारदर्शिता बरतती है, कोई पक्षपात नहीं करती है। हमने देखा है जिस तरह से आप अनेक हर जगह देख, जैसे पश्चिम बंगाल का आप अगर उदाहरण ले लेंगे तो मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल 2016, 2017 और उसके बाद 2019, 2021 और तमिलनाडु लेंगे 2017, 19, 20, 21। 2016 में वेस्ट बंगाल को सबसे अच्छी झांकी के रूप में जो है सो वहां पर कहा गया था, सबसे अच्छी झांकी वेस्ट बंगाल की हुई थी। मुझे ये लगता है केवल बात ही
आरोप प्रत्यारोप की हो, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। बिहार के साथ हो या किसी भी अन्य राज्यों के साथ हो, कभी कोई पक्षपात नहीं किया गया और अभी भी पूरी पारदर्शिता के साथ रक्षा मंत्रालय ने जो प्रस्ताव मांगे थे उस प्रस्ताव के ऊपर में कहीं ये खरे नहीं उतरे, उन मानकों को उन्होंने पूरा नहीं किया जो एक नॉर्म्स होता है, इस नॉर्म्स को पूरा नहीं किया। क्या मानक होते हैं? मधुकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर जी, क्या मानक होते हैं जिनके ऊपर खरा उतरना बेहद जरूरी होता है और उसी के आधार पर जो झांकी है वो आगे भेजी जाती है या फिर उसको पास किया जाता है, रिजेक्ट नहीं होती? देखो, मैं झांकी के बारे में हमारे पास इनपुट्स नहीं है कि क्यों अमुक झांकी नहीं ली गई, अमुक प्रदेश की झांकी क्यों नहीं ली गई। उनके बिना, पूरे फैक्ट्स को जाने बिना कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी जी। पर मैं जो मेरा अनुभव है और जो हम लोगों ने देखा है प्रशासनिक जीवन में भी, देखिए ये हमारे राष्ट्रीय कलेक्टर की बात है। अब हम इंडियन टीम को ले ले, एक टीम में हम बुरी तरह से हारते हैं, दूसरी टीम आती है, दूसरे प्लेयर सेलेक्ट होते हैं तो बहुत कन्वीनियंटली, बहुत आसानी से जीत जाते हैं। तो ये जो पक्षपात है, ये सब, ये हमारे देश में वही व्यक्ति है, वही डॉक्टर है, वही इंजीनियर है, विदेश में जाके बहुत कामयाब होता है, यहाँ कामयाब क्यों नहीं होता है? देखिए ये बहुत बड़ा विषय है जो मेरिट है। दुनिया में वही लोग, वही राष्ट्र, वही देश कामयाब होते हैं जहां मेरिट ऑपरेट करता है। अमेरिका है, सिंगापुर है, मेरिट के अलावा सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये बड़ा दीगर विषय है और इसको बहुत गंभीरता से लेना आवश्यक है। मैं अपनी निजी उदाहरण देता हूँ। हमें भारत सरकार ने विदेश भेजना था ट्रेनिंग के लिए, तो बड़े कई सारे मापदंड बनाए गए। उन मापदंडों में बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मैं शायद पहले उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ने। तो जब कमेटी बैठी तो कमेटी में एक अमुक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इनको नहीं भेजना है। वो किसी कारण मेरे से नाराज थे। उन्होंने कहा इनको नहीं और किसी को भेज दीजिए। अब ये क्या बात हुई? आप ये कब देखिए, जो रैंकिंग वाला है, इवन जो हमारी जो इंटरव्यूज होती हैं यूपीएससी में और जगह पे भी, आईआईटी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन होता है। हम इंटरव्यू क्यों रखते हैं? तो ये मतलब कि जो भी आकलन किया जाए वो इतना पारदर्शी होना चाहिए। मापदंडों पे जब वो खरा उतरता है या नहीं खरा उतरता है, उनमें हम जो व्यक्तियों को क्यों ये मौका दें कि वो तय करे को लेना है और उसको नहीं लेना है। आप के इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ। हमारे वक्त में 250 मार्क्स की इंटरव्यू होती थी जी। 1800 मार्क्स रिटर्न में होते थे और 250। मेरी पत्नी मेरी बैचमेट है, इनके 60 नंबर इंटरव्यू में मेरे से ज्यादा थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कारण नहीं होंगे, परंतु 60 नंबर का अगर फर्क पड़ जाता है तो वो तो तख्त और ताज के बीच की बात है। एक मार्क्स जो है, एक नंबर भी बहुत फर्क। तो यानी कि आप कुल मिला के कह रहे हैं कि पार्शियलिटी देखिए होती है? नहीं, पार्शियलिटी हमारा नेशनल कैरेक्टर है, उसको दूर करना पड़ेगा। वही व्यक्ति अमेरिका में जाके क्यों कामयाब होता है, सिंगापुर में जाके क्यों कामयाब होता है? ठीक है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं लगता कि इसको दूर करने की जरूरत है? और अगर फिर जेडीयू इस बात पर बोलती है कि लगातार 7वें साल हमारी जो झांकी है उसे रिजेक्ट क्यों किया गया, तो ये तो सर सोचने का विषय है। नेहा जी देखिए, अब हम जब पार्शलिटी की बात करते हैं, अभी मधुकर जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं जब पार्शलिटी की बात करता हूँ, या तो कहीं पे भी लाभ हो या कहीं हानि हो। एक चीज बताइए, केंद्र सरकार के पक्ष का अगर नेग्लेक्ट कर देती है किसी भी झांकी को और किसी झांकी को शामिल नहीं करती है, तो इसमें फायदा क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह है, जो इसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, मेरा जहां तक अनुभव है, इसमें आर्ट से, कल्चर से, पेंटिंग से, स्कल्पचर से, म्यूजिक से, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, कृषि, साहित्य, हर क्षेत्र से इस कमेटी के अंदर में जो मेंबर होते हैं वो बिल्कुल होता है। इसमें केवल वही चीज नहीं होता, बल्कि एक टाइम फैक्टर भी होता है और टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग उसमें झांकी को प्रदर्शित करने की बात होती है। इसमें विजुअल अपील, इम्पैक्ट, आइडिया, थीम, म्यूजिक, अदर फैक्टर्स भी इसमें काम करते रहते हैं।
ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जाता है। अब एक चीज बताइए, पार्सलिटी अगर कहाँ इससे पहले हमने देखा जो पश्चिम बंगाल के अंदर में आप 2016, 17, 19, 21, 22 हर जगह हमने वहां पर किया। महाराष्ट्र के अंदर में भी हमने देखा जो किस तरह से हमने सीक्वेंस वाइज उस हर एक साल उसको शामिल किया गया। लेकिन बिहार 2016 से आगे नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है, इससे पहले कहिए भाजपा के साथ जनता दल यूनाइटेड का वहां पर कोलैबोरेशन नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन फिर भी शामिल नहीं किया गया। तो क्या बिहार के साथ पार्सलिटी हुई? ये कोई तर्क नहीं हुआ। मुझे लगता है कहीं न कहीं बिहार के जो अभी सुप्रीमो बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं अपने आप को एक क्षेत्रों में सीमित करके रखा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्रों में, जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। बल्कि मुझे लग रहा है बिहार के अंदर में इतनी कला, इतनी संस्कृति है। आप मधुबनी पेंटिंग की बात कर लें, आप मिथिला पेंटिंग की बात कर लें, ऐसे ऐसे आर्ट देखेंगे जो वहां पर बिल्कुल एंशिएंट है, इसको प्रदर्शित करने की जरूरत है। आपको शराबबंदी, आप सरकार, ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। राजनीतिक एजेंडा जब इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए शामिल नहीं किया जाता, वो उभरते नहीं इस सब चीजों से। और देश की जनता समझ चुकी है इनकी दो अर्थी बातें। एक गांधी के सपनों को साकार करते हुए जो माननीय नीतीश कुमार जी ने नल जल और हरियाली योजना चलाई थी, उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ किया, और देश के सामने आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे, उसको आप नहीं दिखाना चाहते हो। कौन सा आपकी दोहरी राजनीति है? शराबबंदी की आप तारीफ करते हो और देश के सामने उसको नहीं लाना चाहते हो, उस झांकी को आप नहीं दिखाना चाहते हो, ये आपकी दोहरी रणनीति है। ठीक उसी तरीके से देश का जो सबसे बड़ा डैम है, रब्बर डैम, जो फल्गु नदी पे बन रहा है, पूरे देश के, देश ही नहीं पूरे विश्व से पितरों को पिंडा देने के लिए पितृ पक्ष में हमारे हिंदू धर्म के लोग फल्गु नदी पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पानी की दिक्कत होती है, और उसकी व्यवस्था करके भारत का सबसे बड़ा डैम अगर वहाँ तैयार किया गया और आप उसकी तारीफ करते हो और देश के सामने नहीं दिखाना चाहते हो, ये कैसी दोहरी रणनीति। और रही बात बिहार और बिहारियों के साथ जो भी आप दोहरा रणनीति दिखा करके आप गुजरात को सर्वोपरि दिखाना चाहते हो, गुजरात मॉडल दिखाना चाहते हो, लेकिन हमारे नजर में गुजरात मॉडल शून्य हो गया है और गांधी के सपनों को साकार करते हुए बिहार नंबर 1 पे है, देश में नंबर 1 पे विकास का रास्ता पकड़ा हुआ है, वो आपसे सहन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे ठीक है मिश्रा जी जवाब दे रहे, मिश्रा जी जवाब दे रहे, फिर मैं जी अभी एक सेकंड में नेहा जी अभी कह रहे थे, हमारे मित्र कह रहे हैं मधुकर जी ने अभी शराबबंदी 2022 में यही थीम लेकर के आए थे। सुन लेते हैं। खाता न बही जो एक मिनट, एक के अन्न रक्त कर दे, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, क्रेता और क्रेता यानी दो, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लेते अजय जी, अजय जी ठीक है, ठीक है अजय सिंह, अजय सुन सिंह लीजिए अजय जी, जी सुन सुन लीजिए अजय जी, ठीक है अजय जी जल्दी से देखिए अभी आपने कहा शराबबंदी की बात आप करने वाला नहीं 2000, अरे सुन लीजिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 2022 में आपका यही तो थीम था, 2022 में यही थीम था आपका। तो आज जो 80 मौत का जिम्मेदार कौन है? 80 व्यक्तियों का जो मौत हुआ है शराब के कारण, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग राजनीति से प्रेरित होकर के किसी भी, आप वहाँ की संस्कृति को मार रहे हैं, आप वहाँ की कला को मार रहे हैं, आप इसके लिए आपको अजय जी आना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि देखिए बिहार में जो काम हो रहा है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन जब वो देश में रखने की बात आती है कि देशवासियों के सामने रखा जाए कि नीतीश कुमार ने कितना अच्छा काम किया या उनकी सरकार ने कितना अच्छा काम किया, तो आप लोग उससे परहेज करते हैं। नेहा जी एक चीज बताइए, ये काम करना यहाँ झांकी जो कहती है ये किस चीज के ऊपर में आधारित होता है? पहले तो यही समझ लेंगे, ये हर ऐसे आर्ट लिटरेचर हर जगह के ऐसे कला की बात होती है जहां पर वहां की उस थीम को जो है उजागर करने की बात होती है। आपने क्या किया? शराबबंदी आप लेकर के आए, तो ये क्या कौन सा थीम हो गया? थीम हो गया आपका। आप यहाँ पर रबर डैम की बात करने लगते हैं, तो रबर डैम कौन सा थीम हो? ये सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं और राजनीति कैसे चमकाया जाए ये सोचते हैं। 26 जनवरी के परेड में भी हम बिल्कुल लगाएं इस चीज को और अपना राजनीति प्रचार करें, ऐसे नहीं होता है। अजय जी पहले जाकर के पता करिए जो परेड के लिए क्या क्या चीज को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पर उसको क्या किया जाता है, तब जाकर के आप बात करिए। देश की जनता आपके छल प्रपंच को समझ चुकी है, समझ गई है कि खाता न बही, जो गुजराती दोनों कर दें वही सही,
दो क्रेता गुजराती और जो दो देश का विक्रेता गुजराती, अजय, ये दोनों अजय जी, अंधभक्त के लिए मैं वही कहना सही। चाहता हूँ अभी भी समय है, सारी बातें बिहार के अंदर में राजनीति से ऊपर उठ करके बात करिए। बिहारी ये पूरी तरह से अस्मिता का पारदर्शी है, अपमान बिहार कोई के पक्षपात नहीं हुआ है, वाले किसी नहीं। राज्यों के चलिए, साथ मेरे पास पक्षपात वक्त की नहीं कमी हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर बिहार के नेता, जेडीयू के नेता खास तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार विरोधी है, और अब ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि तकरीबन 7 साल हो गए लगातार जो बिहार की झांकी है उसको दरकिनार कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये एक खास मंशा के तहत केंद्र सरकार करती है। वही बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि देखिए, जब हम आपके साथ बिहार में थे तब तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी बिहार की झांकी रिजेक्ट हुई थी। आपकी जो झांकियां हैं वो मानदंडों पर खरी नहीं उतरती, इसलिए रिजेक्ट होती है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।